हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटी के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे वह एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या स्टेट पुलिस का हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जो है वह बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ताकि जो है आने वाले परीक्षाओं में अगर इस वीडियो से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे छूटे ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि और भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किया जाए वह आपसे छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। दोस्तों, भारत के संविधान में जो है वह कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और जो है इसमें कुल 22 भाग भी है। इन 22 भाग में से जो है वह भाग 5 जो है वह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाग 5 में जो है वह संघ के बारे में प्रावधान किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान में जो है वह कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और कुल 22 भाग है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान शामिल है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। दोस्तों, अनुच्छेद 324 में जो है वह चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 148 में जो है आपका वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 में जो है आपका वह ग्राम सभा की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा की परिभाषा में जो है वह आपका नगर पालिकाएं तथा पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 में जो है आपका राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 में जो है वह राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा, इसका प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 233 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका भारत के संविधान की किस अनुसूची में संविधान की भाषाएं रखी गई है। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो प्रश्न को जो है आप पहले से लगा लें और अंत में जो है अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुसूची 8। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसूची 8 में संविधान की भाषाएं के बारे में प्रावधान किया गया है। जब संविधान जो है हम लोग का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय जो है वह संविधान में कुल 14 भाषाएं हुई करती थी। उस समय जो है 14 भाषाएं हुई करती थी, जो कि वर्तमान में जो है वह 22 भाषाएं हो गई है। समय समय पर जो है इसमें संशोधन करके कुल 8 भाषाएं जोड़ी गई है। वह जो है इस प्रकार है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है वह सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71 संविधान संशोधन जो है 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है वह 4 भाषा को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ये कुल 8 भाषा जो है बाद में जोड़ा गया है संशोधन करके। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अनुसूची 1 में है आपका कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अनुसूची 3 में है आपका पदाधिकारियों के शपथ के बारे में, और अनुसूची 12 में है आपका नगर पालिका के कार्यों से संबंधित विषय। अनुसूची 12 में जो है वह नगर पालिका के कार्यों से संबंधित विषय के बारे में है। नगर पालिका के कार्यों से संबंधित विषय जो है वह कुल 18 विषय हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कुल 10 देश ऐसा है जिससे कि हमारे संविधान में कुछ कुछ भाग लिया गया है, जिसमें ब्रिटेन से जो है वह कुल 5 चीज़ लिया गया है। ये 5 चीज़ क्या क्या है, तो एक हो गया आपका एकल नागरिकता, दूसरा है संसदीय प्रणाली, तीसरा है विधि का शासन, चौथा है विधि निर्माण की प्रक्रिया और 5वां है आपका न्यायिक रीटें। ये कुल 5 चीज़ें जो है वह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला कनाडा। कनाडा से जो है आपका वह 3 चीज़ें लिया गया है, एक सरकार की अर्ध संघात्मक प्रणाली, सशक्त केंद्र और राज्यपाल का पद। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि राज्यपाल का पद जो है वह किस देश से लिया गया है, तो वह आपका कनाडा से लिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है आपका रूस। रूस से जो है वह 2 चीज़ें लिया गया है, एक है आपका मौलिक कर्तव्य और एक है आपका राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय।
रूस से दो चीज़ लिया गया है, एक मौलिक कर्तव्य और एक है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ठीक है। अगला है आपका फ्रांस से भी जो है वह दो चीज़ लिया गया है, एक गणतंत्र राज्य का विचार और दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका कि भारतीय संविधान का भाग 20 डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 20 डैश से संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संविधान का संशोधन से। भारतीय संविधान का भाग 20 जो है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। जितने भी संशोधन किए जाते हैं संविधान में वो सभी जो है वह भाग 20 में रखे जाते हैं। ठीक है। आपातकालीन का प्रावधान जो है यह आपका भाग 18 में किया गया है और भाग 18 में जो है वह अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक स्थित है। उसके बाद प्रकीर्णन का जो प्रावधान है वह आपका भाग 19 में किया गया है और विशेष प्रावधान को जो है वह भाग 22 में रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 में। दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 213 में है। इसी अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 84 में है आपका संसद की योग्यता और अनुच्छेद 171 में है आपका विधान परिषद का संरचना। 84 में हो गया आपका संसद की योग्यता, 171 में हो गया आपका विधान परिषद की संरचना। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी एंड सी, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। यह दोनों अनुच्छेद जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है आपका यह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 25 जो है यह आपका किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 25 कहता है कि जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है एवं जो है उसका उपासना कर सकता है, उसके लिए जो है उसको किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 25 में किया गया है और अनुच्छेद 17 में जो है वह अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब हो गया आपका छुआछूत का अंत। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 30 में है आपका अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है आपका अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अनुच्छेद 40 में है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को जो है जितने भी वेतन और भत्ते मिलते हैं वह उसको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को जो है वह उपराष्ट्रपति होने के नाते किसी भी प्रकार का वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 64 में जो है वह उपराष्ट्रपति को सभापति होने के नाते वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। जो है इसका प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 64 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आयरलैंड से। दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से जो है और भी कुछ लिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये कुल 3 चीज़ें जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। एक है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये कुल 3 चीज़ जो है वह आपका आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका वह प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का जो है प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है वो कुल 4 चीज़ लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। और जर्मनी से जो है आपका वह 2 चीज़ लिया गया है, एक आपात उपबंध और एक राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ।
आपात उपवन जो है और राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ, ये दो चीज़ें जो है वह आपका जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से जो है आपका वह लिया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कुल दो चीज़ें जो है वह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला आपका हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य कब बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य कब बनाया गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1971 में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य जो है वह 1971 ईस्वी में बनाया गया था। 1963 में जो है वह नागालैंड को जो है वह 16वां राज्य के रूप में बनाया गया। 1975 में जो है वह सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में बनाया गया। 2014 में जो है वह आपका तेलंगाना को 29वां राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका कि मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग कब किया गया। मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग कब किया गया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1928 में। दोस्तों मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग जो है वह आपका 1928 में किया गया था। हालांकि इससे पहले जो है वह मौलिक अधिकारों की मांग हो चुकी थी। 1895 में जो है वह मौलिक अधिकारों की मौखिक मांग हुई थी, लेकिन लिखित मांग जो है वह आपका पहली बार 1928 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है वो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह आपका अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका कि किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है इसको जो है वह भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें कुल 59 प्रावधान किए गए थे। यानी कि 59 प्रावधान में कुछ अनुच्छेद में जो है वह बदलाव किया गया था और कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कुल मिलाकर जो है वह 59 प्रावधान किए गए थे 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रावधान जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। सबसे पहला जो है वह है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो है आपका अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A इन तीनों को जोड़ा गया था आपका। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य को जो है वह आपका भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है वह भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51A में रखा गया था। मौलिक अधिकार में जो है वह अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो है वह 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन बाद में जो है फिर 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया। समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए: शिक्षा, तौल तथा नाप, वन, वन्य जीव संरक्षण और परिवार नियोजन। ये कुल 5 विषय जो है वह आपका समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका कि संविधान के किस भाग में संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के किस भाग में संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी भाग 8 में। दोस्तों संविधान के भाग 8 में जो है आपका संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 4 में जो है आपका वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भाग 5 में जो है वह आपका संघ यानी कि यूनियन के बारे में किया गया प्रावधान। और भाग 5 जो है वह आपका संविधान का सबसे बड़ा भाग है, पहले भी आपको बताया है। भाग 18 में जो है वह आपका आपात उपबंध के बारे में किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में क्या प्रावधान है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी संसद की गणपूर्ति। दोस्तों अनुच्छेद 100 में जो है वह आपका संसद की गणपूर्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है यह आपका अनुच्छेद 78 में है।
संसद के कार्यकाल का प्रावधान जो है वो आपका अनुच्छेद 83 में है और लोकसभा की संरचना का प्रावधान जो है वो आपका अनुच्छेद 81 में है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के कार्यपालिका जो है उसका अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रिपरिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। दोस्तों मंत्रिपरिषद का समूह जो है वह आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वह होता है आपका प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कुल 5 प्रकार की। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वह 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है। ये 5 प्रकार की रीटें जो है वह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्ष, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। ये कुल 5 प्रकार की रीटें हैं। इसमें से कोई भी रीट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को जो है वह मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाने का जो कार्य है वह मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 का ए में रखकर वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका राष्ट्रपति का पद रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो वह अधिकतम कितने समय तक खाली रह सकता है। तो उसका उत्तर है आपका 6 माह। 6 माह तक ही राष्ट्रपति का पद अधिकतम खाली रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 14 वर्ष। दोस्तों भारतीय संविधान जो है वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। इसका प्रावधान जो है वह आपका अनुच्छेद 21 का ए में किया गया है। अनुच्छेद 21 का ए में जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका निम्नलिखित में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है। निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक जो है वह आपका राष्ट्रपति होता है। तो द्वितीय नागरिक कौन होता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत का द्वितीय नागरिक जो है वह आपका उपराष्ट्रपति होता है और प्रथम नागरिक कौन होता है आपका राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये था आपका कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रश्न जो है वह काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बाकी सारे प्रश्नों का जो है वह आने वाले परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को आपने अगर बढ़िया से देखा और आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। अपना जो है स्कोर जरूर शेयर करें कितना आपने सही मारा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।